सुप्रभातम छात्राः। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत नवमः पाठः विभक्तिमाला। विभक्ति मीन्स विभक्ति यानी विभक्तियों की श्रृंखला। माला मीन्स श्रृंखला और विभक्ति मीन्स प्रथमा से लेकर तो संबोधन तक के, जो कि आप 5th स्टैंडर्ड से 8th तक के अभी पढ़ते ही आ रहे हो, वो रहती है विभक्ति। तो उन विभक्तियों का उपयोग यहाँ जो श्लोक बताए गए हैं, इन श्लोक में उनका उपयोग किया गया है और किस तरह से विभक्ति यहाँ पर आई हुई है वहाँ बताया गया है। जैसे हम पहले ट्यून देखेंगे। धर्मो जयति नाधर्मः, सत्य जयति नानृतं, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः। सेकंड वाला देखते हैं। वसुदेवं सूतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। थर्ड देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा। नेक्स्ट। विद्या विवादाय धनं मदाय, खलसस्य शक्ति परपीडनाय, साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो स्टूडेंट्स, पहले हमने ट्यून देख लिए हैं, अभी इनका मीनिंग देखेंगे। धर्मो जयति नाधर्मः, सत्यम जयति नानृतं। मीन्स धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। धर्म मीन्स जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला धर्म। अधर्म मीन्स जो कि समाज के लिए अहित करते हैं, उनको अधर्म कहते हैं। तो ना धर्म मीन्स अधर्म होता है। धर्मो जयति ना धर्म, हमेशा धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्यम जयति ना नृतम, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ना नृतम, यह प्रथमा विभक्ति यूज की गई है। ना नृतम मीन्स होता है असत्य, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्षमा जयति न क्रोधः, हमेशा क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। देवो जयति नासुरः, उसी प्रकार से असुरों की जीत नहीं होती, देवों की जीत होती है। इसलिए कहा गया है देवो जयति नासुरः। तो पहले वाले का मीनिंग यह है, धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। तथा देवों की जीत होती है, असुरों की नहीं। अभी सेकंड जो श्लोक है उसका मीनिंग देखते हैं। वसुदेवं सूतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव सूतम, वसुदेव सूतम मीन्स वसुदेव राजा का पुत्र। सूतम मीन्स होता है पुत्र। वसुदेव राजा का पुत्र, जो कि देवों का राजा, वसुदेव राजा का पुत्र। कंस चाणूर मर्दनम, असुरों का कंस और चाणूर, यह दोनों राक्षस थे, इन दोनों का वध करने वाला, मतलब उन दोनों को हराने वाला। देवकी परमानंदम कृष्णम, देवकी परमानंदम मीन्स देवकी का लाडला पुत्र। कौन था? कृष्ण था। वंदे जगत गुरु, पूरे विश्व का गुरु कहलाने वाला कृष्ण भगवान को मेरा नमस्कार। तो अभी थर्ड वाला देखते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा। थर्ड वाले में बताया गया है काव्य और शास्त्र, ये दो भाग होते हैं। काव्य मीन्स होती है कविताएं, जो कि अपने जो श्लोक भी दिए गए हैं, यह एक काव्य शास्त्र में ही उनका समावेश होता है, क्योंकि यह कविता के आधार पर है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र मीन्स काव्य और शास्त्र, यह दो भाग है। कालो गच्छति धीमताम,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना जो समय है, बुद्धिमानी जो लोग होते हैं वह अपना समय काव्य और शास्त्र यह पढ़ने में लगाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि व्यसनेन तु मूर्खानाम, जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपना समय किसमें बिताते हैं, तो व्यसनेन तु मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, कलहेन मीन्स झगड़ा करने में, निद्रया मीन्स सोने में, व्यसनेन मीन्स व्यसनी लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपना समय व्यसन करने में, सोने में तथा वह एक दूसरे से झगड़ा करने में अपना समय बिताते हैं। तो अपोजिट बताया गया है कि जो बुद्धिमानी लोग होते हैं वह अपना समय किस तरह बिताते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपना समय किस तरह बिताते हैं। तो बुद्धिमानी लोग किस तरह अपना समय बिताते हैं, तो वह काव्य और शास्त्र का पठन करने में अपना समय बिताते हैं। उनसे ही अपोजिट मूर्ख लोग होते हैं, वह मूर्ख लोग अपना समय व्यसन करने में तथा सोने में, निद्रया मीन्स सोना, सोने में तथा कलहेन वा मीन्स वह एक दूसरे के साथ में झगड़ने में अपना समय बिताते हैं, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो अब हम 4th श्लोक का मीनिंग देखेंगे। विद्या विवादाय धनं मदाय खलसस्य शक्ति परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विवादाय मीन्स दुर्जन लोगों के बारे में। ये 2 लाइन जो है इसमें दुर्जन लोगों के बारे में बताया गया है और लास्ट वाले 2 लाइन में सज्जन लोगों के बारे में बताया गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय, दुर्जन लोग क्या करते हैं, अपनी जो विद्या है, अपना जो नॉलेज है वह विवादाय यानी एक दूसरे के साथ में वाद विवाद करने में ही लगाते हैं। धनम मदाय, उनके पास का जो धन है वह गर्व के लिए यूज करते हैं। खलशस्य शक्ति परपीडनाय, और दुर्जन लोगों के पास की जो शक्ति है वो दूसरों को पीड़ा देने में लगाते हैं। उससे अपोजिट सज्जन लोग हैं। सज्जन लोग किस तरह होते हैं, साधोस्तु सर्वम विपरीतमेतम, सज्जन लोग हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हैं। उनके पास का जो नॉलेज है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उनके पास का जो नॉलेज है वह दूसरों को ज्ञान देने में लगाते हैं। उनके पास का जो धन है वह दूसरों को दान देने के लिए धन का उपयोग करते हैं तथा उनके पास की जो शक्ति होती है वह शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए लगाते हैं। तो सज्जन और दुर्जन इन दोनों का अपोजिट बताया गया है कि दुर्जन लोग अपनी शक्ति, अपना नॉलेज और उनके पास का धन किस प्रकार से यूज करते हैं तथा उनसे अपोजिट साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं वह उनके पास का जो नॉलेज है, उनके पास का जो धन है वह और उनके पास की जो शक्ति है वह किस तरह से यूज करते हैं यहाँ पर बताया गया है। 5th वाला श्लोक देखेंगे। तैलाद्रक्षेद जलाद्रक्षेद रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम्। अब इस श्लोक में पुस्तक क्या कह रही है, मतलब किताब क्या कहती है, तो किताब कहती है तैलाद्रक्षेद। तैलाद्रक्षेद मीन्स तेल से मेरा क्या करो, रक्षण करो। जलाद्रक्षेद, पानी से मेरा रक्षण करो। रक्षेत शिथिल बंधनात्, और जो बाइंडिंग होती है, बुक्स की जो बाइंडिंग होती है यानी शिथिल बंधनात्, शिथिल मतलब यानी ढीलापन, जो मेरी बाइंडिंग होती है उससे सेल करने के लिए मुझे बचाव करो। सेकंड इसमें वहाँ बता रहे हैं उसी प्रकार से मूर्ख हस्ते न दातव्यम, जिस प्रकार से तेल से मेरा बचाव करो, पानी से मेरा बचाव करो और मेरी जो बाइंडिंग है उससे भी मेरा बचाव करो, उसी प्रकार से एक 4th वाला बताया गया है उन्होंने, मूर्ख हस्ते न दातव्यम मतलब मूर्ख लोगों के हाथ में मुझे देने से बचाव करो। क्यों मूर्ख लोगों के हाथ में देने से बचाव करो ऐसे किताब कहती है, क्योंकि मूर्ख लोग क्या करते हैं कि किताबों का दुरुपयोग करते हैं। किताब हाथ में मिली तो वह अपने सिर के नीचे डालकर वह
सोने का उपयोग करते हैं, तथा किताब वह सोने के लिए नहीं होती तो वह पढ़ने के लिए होती है। वह कैसे भी इधर उधर फेंक देंगे, उससे किताब खराब हो जाती है। तो इसलिए किताब अपनी एक आत्मकथा बता रही है। किस प्रकार से वह आत्मकथा बताती है? तो तेल से मेरा बचाव करो, जल से यानी पानी से मेरा बचाव करो, और शिथिल बंधनात्, बंधनात् मतलब बाइंडिंग, जो बाइंडिंग होती है उससे मेरा बचाव करो, क्योंकि बाइंडिंग अगर ढीली हो गई तो किताब के एक एक पेज बाहर निकल जाएंगे और इधर उधर चले जाएंगे। इसलिए किताब कहती है कि शिथिल बंधनात् यानी जो ढीलापन होता है बाइंडिंग का, उससे मेरा बचाव करो। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं, उन मूर्ख लोगों के हाथ में जाने से मेरा बचाव करो, क्योंकि मूर्ख लोग क्या करते हैं? तो किताब का दुरुपयोग करते हैं, उसको पढ़ने के लिए कम और उसका अदर उपयोग के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। इसलिए मूर्ख लोगों के हाथ में अगर अच्छी किताब गई तो उस किताब के एक एक पेज इधर उधर हो जाएंगे तथा वह किताब निकामी हो जाएंगी, पढ़ने के लायक नहीं रहेंगी। इसलिए किताब हमें कह रही है, क्या कह रही है? पानी से बचाव करो, तेल से बचाव करो, ढीले बाइंडिंग से मेरा बचाव करो, और उसी प्रकार से मूर्ख लोगों के हाथ में जाने से मेरा बचाव करो, मूर्ख लोगों के हाथ में मत दो, ऐसे 5th वाले श्लोक में बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 6। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। इसमें षष्ठी विभक्ति यूज किया गया है। देखो, नरस्याभरणं रूपम, नर मीन्स लोग, जनः, लोगों को सुंदरता दिखाने के लिए वह अपने रूप को सुशोभित करते हैं। वह उनके जो आभूषण होते हैं, वह अलग अलग प्रकार के आभूषण पहनकर खुद की सुंदरता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो लोगों की सुंदरता किसके ऊपर दिखती है? तो रूप के ऊपर होती है। रूपस्याभरणं गुणम, रूप है लेकिन गुण ही नहीं है तो वह कुछ काम का नहीं। इसलिए उसमें एक कहावत भी है मराठी में, मला पहा आणि फुलं वहा, मतलब जो कि सुंदरता है अपने अंदर में लेकिन उसके अंदर गुण ही नहीं तो वह कुछ काम की नहीं। इसलिए रूप को भरण किससे होती है? तो उसके गुण से होती है, मतलब गुण अच्छे होना। गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञान गुण कब अच्छे दिखाई देंगे? जब उसके पास में नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तभी गुण उसके अच्छे दिखाई देंगे। ज्ञानस्याभरणं क्षमा, और ज्ञान प्राप्त हुआ है लेकिन उसके पास में क्षमा ही नहीं है। क्षमा मीन्स दूसरों को क्षमा करने की जो हैबिट होती है अपने अंदर में, वो होना। ज्ञानस्याभरणं क्षमा, यानी ज्ञान का भरणम, आभूषण कौन सा होता है? तो क्षमा होती है। अभी देखो शॉर्टकट में इसका मीनिंग देखते हैं। नरस्याभरणं रूपम मीन्स लोगों का आभूषण, सुंदरता का, सौंदर्य बढ़ाने का जो आभूषण होता है वह रूप होता है। रूप का आभूषण क्या होता है? तो गुण होता है, उसके अच्छे गुण होते हैं। गुण का आभूषण क्या होता है? तो नॉलेज होता है, और जो नॉलेज है मतलब ज्ञान, ज्ञान का आभूषण क्या है? तो उसके अंदर की क्षमा होती है, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स 7th नंबर का श्लोक देखते हैं। व्यसने मित्र परीक्षा शूर परीक्षा रणांगनी भवति विनये भृत्य परीक्षा दान परीक्षा च दुर्भिक्षे। मीन्स व्यसने मित्र परीक्षा, सच्चे मित्र की परीक्षा कब ली जाती है? तो संकट काल में ली जाती है। जो संकट काल में मित्र हमारी सहायता करता है, यानी दुख के वक्त जब सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो शूर लोगों की परीक्षा कब ली जाती है? तो रणांगन पर ली जाती है। जैसे कि राजा यहाँ शूर है क्या नहीं है, वह योद्धा है क्या नहीं है, यह परखने के लिए उसकी परीक्षा रणांगन पर ही ली जाएंगी। जबकि वह रणांगन पर युद्ध करता है और विजयी प्राप्त होता है तो वही सच्चा शूर कहलाता है। इसलिए शूर की परीक्षा रणांगन पर ही ली जाती है। विनयी भृत्य परीक्षा, भृत्य मीन्स नौकर, सेवक, जो कि विनय, विनय मीन्स नम्रता होती है। नौकर लोगों की परीक्षा कब ली जाती है? तो उसकी विनम्रता से ही उसकी परीक्षा ली जाती है। उदाहरणार्थ एक मालक है और मालक अपने नौकर पर कितने भी डांट लगाता है, उसके ऊपर चिल्लाता है, फिर भी उस नौकर ने नम्रता से ही अपने कार्य
अपने कार्य करना है, ताकि उसके बराबर होकर वह सेवक लोग अपनी नम्रता व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए भृत्य परीक्षा कब ली जाती है, तो उसके नम्रता से ली जाती है। उसी प्रकार से दान परीक्षा च दुर्भक्षे, दानी लोगों की परीक्षा कब ली जाती है, जैसे कि धनी लोगों के पास में, धनी मीन्स जो पैसे से अच्छे होते हैं, धनिक होते हैं, वो धनी लोगों की परीक्षा, वह धनी है लेकिन धन रहने के बावजूद भी वह दूसरों को दान नहीं देते, और जिनके पास धन नहीं है फिर भी धन नहीं होकर भी वह दूसरों को दान देते हैं। दुर्भिक्षे मतलब निर्धन होना, जो कि निर्धन है फिर भी वह दूसरों को दान देते हैं, तो वही सच्चे दानी कहलाएंगे। यहाँ पर 4 लोगों की परीक्षा बताया गया है। सच्चे मित्र की परीक्षा कब ली जाती है, तो उसके संकटकालीन परिस्थिति में उसकी परीक्षा ली जाती है। शूर लोगों की परीक्षा रणांगन पर ली जाती है। सेवक की, नौकर की परीक्षा उसके विनम्रता से ली जाती है, तथा दानी लोगों की परीक्षा जब वह निर्धन होते हुए भी जब दान देते हैं तो वही सच्चा दानी कहलाते हैं, तब उनकी परीक्षा ली जाती है। इस प्रकार का 7वें श्लोक का बताया गया है। नेक्स्ट 8वां श्लोक हम देखेंगे, वहाँ संबोधनम है। संबोधनम विभक्ति का यूज किया गया है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। इस श्लोक में आदिदेव नमस्तुभ्यं, आदिदेव मतलब देवों के पहले, देवों के पहले निर्माण होने वाला कौन है, तो प्रभाकर है। प्रभाकर में सूर्य देवता, तो ऐसे सूर्य देवता को मेरा नमस्कार, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। देखो, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदम मम भास्कर, भास्कर मीन्स सूर्य, दिवाकर मीन्स सूर्य होता है। आदिदेव किसको कहा गया है, तो भास्कर और दिवाकर को कहा गया है। तो ऐसे दिन की शुरुआत करने वाले भास्कर को, उस दिवाकर को, उस आदिदेव को मेरा क्या है, नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, ऐसे प्रभाकर को मेरा नमस्कार है, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। तो अभी लास्ट वाला श्लोक देखते हैं, इसकी ट्यून देख लेंगे पहले। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, भो राम मामधुरम। इस श्लोक में राम को नमस्कार करते हुए कहा गया है कि रामो राजमणि सदा विजयते, मतलब राजाओं में श्रेष्ठ कौन है, तो राम है। राजाओं का श्रेष्ठ कहलाने वाला राम, जिसका सदा विजयते, जिसका हमेशा विजय होता है। रामम रमेशम भजे, जो विष्णु का अवतार है। रामेना भिहता निशाचर चमू, राक्षसों के ऊपर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे रामाय तस्मै नमः, ऐसे राम को मेरा नमस्कार है। रामान्नास्ति परायणं परतरम, रामान्नास्ति परायणं परतरम, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, ऐसे राम को हमेशा मेरा नमस्कार है। उस राम का मैं कौन हूँ, तो मैं दास हूँ। रामे चित्तले, हमेशा मेरे चित्त आप सदा भवतु मे भो, आपके भक्ति में ही रहने दो। इसलिए आप क्या करो, रामः मामधुर, ऐसे मेरा उद्धार करो। ऐसे राम का सेवक राम को नमस्कार करते हुए कह रहा है, रामो राजमणि सदा विजयते, हमेशा राजाओं में श्रेष्ठ राजा कहलाने वाले राम को, तथा सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले राम को, रामम रमेशम भजे, जो कि विष्णु का अवतार कहलाने वाले राम को, रामेना भिहता निशाचर चमू, राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले उस राम को मेरा नमस्कार है। ऐसे 2 लाइन में बताया गया है। लास्ट 2 लाइन में उन्होंने बताया गया है, रामान्नास्ति परायणं परतरम, रामोस्य दासो अहम, मतलब ऐसे राम पर हमेशा मेरी भक्ति है,
मैं उनका दास हूँ। रामे चित्तलय सदा भवती, मेरी जो भक्ति है, मेरा जो मन है हमेशा आपके ऊपर रहे, इसके लिए आप क्या करो तो रामः मामद्धुरम, यानी आप मेरा उद्धार करो। हमेशा राम के भक्ति में मेरा मन है, इसलिए आप मेरा क्या करो तो मेरा उद्धार करो, ऐसे इस श्लोक में बताया गया है। अब हम सारे श्लोक में विभक्ति किस प्रकार से आई हुई है वो देख लेंगे, और फिर इसके बाद में हम उसका मीनिंग तो देख ही लिए हैं, विभक्तियाँ कहाँ कहाँ पर आई हैं वो देख लेते। धर्मो जयति ना धर्मः, ना धर्म यहाँ पर प्रथमा विभक्ति आई हुई है, तो प्रथमा विभक्ति कौन सी है? ना धर्मः, ना सुरः, ना नृतम, इस प्रकार से यहाँ विभक्ति प्रथमा विभक्ति आई हुई है। जिस प्रकार से राम की विभक्ति सप्तमी विभक्ति की जाती है, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य हे राम, इस प्रकार से विभक्तियाँ यहाँ पर आई हुई है। देखो, ना नृतम यह प्रथमा विभक्ति, ना सुरः, ना धर्मः, धर्मः यह प्रथमा विभक्ति यूज की गई है। सेकंड वाले श्लोक में द्वितीय विभक्ति देखो, कंस चाणूरमर्दनम, ये मर्दनम द्वितीय विभक्ति है। जगत गुरुम यह द्वितीय विभक्ति है। थर्ड वाली इसमें तृतीय विभक्ति का यूज किया गया है। देखो, काव्य शास्त्र विनोदेन, जिस प्रकार से तृतीय विभक्ति रामाय, रामेण यह तृतीय विभक्ति आती है, तो काव्य शास्त्र विनोदेन यह तृतीय विभक्ति आई हुई है। व्यसनेन यह वर्ड तृतीय विभक्ति के हैं। फिर चतुर्थी विभक्ति आई हुई है यहाँ पर देखो, विद्या विवादाय, विवादाय यह चतुर्थी विभक्ति है। परपीडनाय यह चतुर्थी विभक्ति है। रक्षणाय, ज्ञानाय, दानाय यह चतुर्थी विभक्ति के वर्ड्स आए हुए हैं। फिर उसके बाद में फिफ्थ में दिया हुआ है पंचमी विभक्ति देखो, तैलाद्रक्षेद, जलाद्रक्षेद, रक्षेत यानी रामात, इस प्रकार से रक्षेत यह पंचमी विभक्ति आई हुई है। शिथिल बंधनात यह भी पंचमी विभक्ति है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दो ही वर्ड्स आए हुए हैं पंचमी विभक्ति के। फिर 6 इसमें आए हुए हैं श्लोक में, नरश्चा भरणम रूपम, रूपश्चा भरणम गुणः, तो नरस्या यानी रामस्य यह षष्ठी विभक्ति होती है, उस प्रकार से नरस्य यह षष्ठी विभक्ति का रूप आया हुआ है। और गुणस्य, ज्ञानस्य, रूपस्य यह 4 वर्ड्स यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आई हुई है। फिर 7th वाले इसमें व्यसनी, मित्र परीक्षा, सूर परीक्षा, रणांगनी भवती, इसमें सप्तमी विभक्ति आई हुई है। तो देखो, हे राम, रामे, इस प्रकार से हम यूज करते हैं सप्तमी विभक्ति। तो रणांगनी यह सप्तमी विभक्ति का है। दुर्भिक्ष यह वर्ड सप्तमी विभक्ति का है। फिर संबोधन, संबोधन मीन्स किसी को पुकारने के लिए, आवाज देने के लिए वह यूज की जाती है। तो आदिदेव, हे प्रभाकरः, हे प्रभाकरः किसको कहा गया है? सूर्य देवता को कहा गया है। तो यहाँ पर देखो, नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते प्रसिद्धम मम भास्कर, यानी इसमें पुकार आदिदेव नमस्तुभ्यम, हे प्रभाकर, इसलिए यह सूर्य देवता को पुकारने के लिए कहा गया है, इसलिए यह संबोधन विभक्ति है। और 7वां जो श्लोक है वह श्लोक राम के आश्रय में जाने के लिए हमेशा मेरा उद्धार रहे, ऐसे राम को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारे श्लोक की ट्यून आपको समझ में ही आई होंगी। इस प्रकार से आपको लर्न करना है। थैंक यू।